Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and in today's 5 minutes we are going to cover a very important news. न्यूज़ क्या है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया एक ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो कि कहाँ पर किया है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार में। ठीक है, अब ये ग्रीन फील्ड क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड एंड अनदर इज ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड वैसे प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया गया है, मतलब वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये बिल्कुल जिस लैंड पर सेटअप किया गया है बिल्कुल एक ये नया प्लांट है। ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ अ ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है वो बेसिकली आपका ग्रेन्स, मेज हम लोग देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स जो है जिसको यूज़ करके हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। एंड इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल ब्लेंडिंग में। ठीक है, अब इस प्लांट का जो कॉस्ट है वो करीबन 105 करोड़ रुपए है और ये जो है पहला प्लांट है, ऐसा ही 17 प्लांट्स का प्लानिंग है और कमीशन करना है। और इस प्लांट का जो कैपेसिटी है इथेनॉल प्रोडक्शन का वो कितना है, 1080 किलो लीटर पर डे। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर सकता है इथेनॉल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, ये जो है वन ऑफ इट्स काइंड नया प्लांट है कि ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करता है। देखिए, जो होता है क्या है कि जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट होता था वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो फिर एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करता है। तो ये प्लांट क्या है, ये यूनिक है, इसमें डिस्टिलर्स लगे हुए रहते हैं जो कि फाइनली बाई प्रोडक्ट क्या निकालता है, डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन विद सॉल्युबल, जिसको हम लोग DDGS भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इथेनॉल प्लांट से जो है निकलने वाला एक बाय प्रोडक्ट है और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में। और ये इसका बहुत सारा यूज़ है, इसको हम लोग एज अ कैटल फीड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल भी ये एक्ट कर सकता है, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और पूरा प्लांट जो है वो सस्टेनेबल बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब क्या है कि ये जो प्लांट है ये क्या करेगा, प्रोक्योर करेगा 130 टन्स ऑफ राइस हस्क और 145 टू 150 टन्स ऑफ मेज और राइस डायरेक्टली फ्रॉम द लोकल फार्मर्स। तो लोकल फार्मर्स को भी फ़ायदा होने वाला है, उनको भी कुछ मिलेगा, वहाँ पर प्रॉफिट होगा उस प्लांट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो बेसिकली ये ग्रेन बेस्ड है, हम लोग देखेंगे कि इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल प्लांट। और फर्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, जो कि फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग जिसको खा सकते हैं, उसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हस्क, मेज़, राइस, इस तरह की चीज़ों को जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, इसको इन्होंने स्पेसिफिकली जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके द्वारा ही इन जो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा इसको मार्केट किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, नेबरिंग स्टेट जो कि आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा बायोफ्यूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, बायोफ्यूल वैसे फ्यूल्स होते हैं जो कि आप बायोमास से जनरेट करते हैं और ये बेसिकली रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि क्विक सक्सेशन में आप बायोमास क्रिएट कर सकते हैं। नॉन फॉसिल मतलब आप जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, जो नॉर्मल फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनका रीजनरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसी कारण हम लोग उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। इसमें है क्या कि बायोमास हम लोग क्योंकि डेली प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास अबंडेंस है इसका रॉ मटेरियल में। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स हैं, लेकिन जो मेजर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। जैसे बायोइथेनॉल का हमने बात किया, तो बायोइथेनॉल बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल है और सबसे वाइडली यूज बायोफ्यूल भी है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसको, पेट्रोल ब्लेंडिंग में। देखिए, जो इसको हम लोग डायरेक्टली एज अ मतलब कंबशन इंजन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एफिशिएंसी पेट्रोल के जितना नहीं होता है, ज़्यादा खर्च आ जाएगा इसमें। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट को जो है ब्लेंड कर देते हैं पेट्रोल के साथ, तो हमारा ओवरऑल जो है पेट्रोल का क्वांटिटी भी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि इंपोर्ट बिल, जो हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी जो है वो कमी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कंटेक्स्ट में करेंटली, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए बायोडीजल आप समझ ही रहोगे, बिल्कुल ये डीजल जैसा ही दिखता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, वेजिटेबल, प्लांट, एनिमल ऑयल्स जो होता है, जो कि हम लोग हमारे घर में जो भी जिससे आप खाना बनाते हैं, उस ऑयल जो हो जाता है उसको हम लोग रीयूज़ करके उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे भी है आप जो है एज अ डीजल इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बायोगैस, जो कि है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। आपको पता है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन से
से जो बायो गैस निकलता है इसको हम लोग एज अ बायो सीएनजी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स हैं। इसके अलावा बायो ब्यूटानॉल, बायो हाइड्रोजन और भी हैं, उन सब से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट क्या है, बायो इथेनॉल, बायो डीजल और बायोगैस, और ये सब जो है किसके अंदर आते हैं, बायोफ्यूल्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तो बायोफ्यूल का हमने जनरल कैटेगराइजेशन देखा, इसके अलावा जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल भी है कि हम लोग किस किस सोर्स से बायोफ्यूल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे देखा कि जो इनॉग्रेट हुआ है जो प्लांट, दैट इज ग्रेन बेस्ड, तो बेसिकली वो फर्स्ट जनरेशन जो है आपका बायोफ्यूल है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि जितने भी फूड आइटम्स जो हम लोग खा सकते हैं उसी से हम लोग बायोफ्यूल बनाते हैं, जैसे कि आपका कॉर्न, शुगर बीट, वीट, राइस ब्रान, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन क्या होता है कि जो वेस्टेजेस होता है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, आपका फूड वेस्टेज होता है, ठीक है, आपका क्रॉप वेस्टेजेस होता है, उसको हम लोग यूज़ करके, जो बेसिकली नॉन एडिबल होते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, जो एनिमल्स मतलब ह्यूमंस नहीं खाते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है। इसमें क्या क्या है, वेस्ट, स्ट्रॉ, ग्रास, वुड, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग जो है, और इंडिया जो है वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड जनरेशन क्या है, इट इज़ वेरी एडवांस वर्जन, जिसमें हम लोग एल्गे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा एल्गेज है जिसको हम लोग यूज़ करके भी बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ, दैट इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ बायोफ्यूल जनरेशन जो बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे पायरोलिसिस हुआ, सोलर फ्यूल्स, जेनेटिक एल्गे, आप एल्गे को जेनेटिकली इंजीनियर करके कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो बायोफ्यूल में जो है कन्वर्ट हो सके, ठीक है। इसके अलावा गैसिफिकेशन की, आप एटमॉस्फेयर से भी गैस को कैप्चर करके उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर पाएँ, तो ये बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ जनरेशन है जो कि अभी जिस पे काफ़ी काम होना बाकी है। लेकिन इंडिया में करेंटली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और खास करके फर्स्ट जनरेशन पे। अगर आप नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आप देखेंगे 2018 का जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, ये जो है क्या है, इन्होंने सबसे पहले तो एनविसाज कर दिया है कि इनको टारगेट इन्होंने रखा है कि 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल करना है पेट्रोल में बाय 2030, और 5% जो बायोडीजल हमने देखा उसको किस में कर देना है, डीजल में, ठीक है। तो ये एक टारगेट इन्होंने रखा है, और इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट जनरेशन हमारा बायोफ्यूल का जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि हमने अभी देखा, तो हमारे कंट्री में एक हमेशा से एक डिबेट चलता रहा है फूड वर्सेस फ्यूल, मतलब अगर जो हम खाते हैं अगर वो हम दे दें एज अ रॉ मटेरियल बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने में, तो हमारे यहाँ क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि फूड सिक्योरिटी पे भी असर पड़े। तो ये हमेशा डिबेट रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है कि नहीं, क्योंकि फार्मर्स को भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है अगर वो यहाँ पर जो है इस प्लांट्स को अपना प्रोडक्ट्स देते हैं। खास करके जैसे अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एम्बिट इंक्रीज कर दिया कि इन सब चीज़ों को भी अब आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। जैसे देखिए क्या, इंटरमीडिएट बी मोलासेस, ठीक है, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे कॉर्न, कसावा, रॉटन पोटैटो जो भी फार्मर्स उगाते हैं जो मार्केट में नहीं बिकता है, उसको वो सेल कर सकते हैं इन सब रिफाइनरीज को, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए डैमेज फूड ग्रेन, अभी हमने देखा कि वीट, ब्रोकन राइस, इस तरह की चीज़ों को भी क्योंकि मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलता है और कंजम्पशन के लिए भी इसको सूटेबल नहीं माना जाता है, तो इसको भी जो है आप जो है दे सकते हैं ये रिफाइनरीज को, और वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग सरप्लस फेज, कभी जब आपके पास फूड ग्रेन सरप्लस में भी हो जाए तब भी आप जो है इसको दे सकते हैं। बहुत कंटेंशियस इशू है, लेकिन इससे जो है फार्मर्स को काफ़ी फायदा होता है, और आपको पता है कि फार्मर्स का इनकम डबल करना है, तो ये सब स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने देखा फर्स्ट जनरेशन, अभी जो ये फर्स्ट जो ग्रेन बेस्ड था बेसिकली ये फर्स्ट जनरेशन है। इंडिया में सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल रिफाइनरी भी बहुत ज़्यादा खुल चुका है, जैसे कि फर्स्ट जो था वो उत्तराखंड में सेटअप था, उसके अलावा उड़ीसा में भी और भी स्टेट्स में जो है सेटअप किया जा रहा है, तो इसको भी आप फॉलो करते रहें, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको हमने कवर करने का कोशिश किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।